डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम पीएम ईडीयू पावर माइंड एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पीछे भी अपन ने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक किए थे, उसी सीरीज में अब आगे चलते हैं अपन। तो आपको इस चैनल के अंदर बहुत सारे नए नए टॉपिक अवेलेबल हैं। तो आज भी हम ऐसा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, राजस्थान की नदियों के बारे में, रिवर्स ऑफ राजस्थान। इसके अंदर अपन बहुत सारे रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे आने रिलेटेड जो भी पॉइंट होते हैं वो सब अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और आगे से आगे शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलो अब अपने टॉपिक पे चलते हैं अपन, रिवर्स ऑफ राजस्थान। तो अपन देखो राजस्थान में क्या है, तीन नदियों को तीन अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, उनमें कौन कौन सी, एक तो आंतरिक प्रवाह की नदियां, एक अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी में की नदियों के, इस तरीके से इनको अलग अलग बांटा गया है। अपन सबसे पहले देखेंगे आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन कौन सी हैं? घग्गर, कांतली, काकनी, साबी, मेंथा, रूपनगढ़, रूपारेल, सागरमती, ये सब क्या है? आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। नेक्स्ट है अरब सागर की नदियां, लूनी, माही, सोम, चाखम, साबरमती, पश्चिम बनास, सुकड़ी, जवाई, जोजड़ी, मीठड़ी, ये सब क्या है? अरब सागर की नदियां। इनका मतलब क्या है फ्रेंड? जो अरब सागर में जाके गिरती हैं वो ये किसी न किसी दूसरी नदी में मिलकर क्या करती हैं? अरब सागर की तरफ गिरती हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको इनको कुछ मैप में भी इनको अलग अलग तरीके से आपको बताया है। ठीक है फ्रेंड, अब देखो नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी की नदियां। अब बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? चंबल, बनास, कोठारी, काली सिंध, बाणगंगा, पार्वती, परवन, बामनी, चाखन, गंभीरी, कुनू, मेज, मानसी, खारी, ये सब क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है फ्रेंड, अब अपन देखेंगे इन सब नदियों के बारे में डिटेल से। ठीक है फ्रेंड, देखो फ्रेंड हमने क्या किया है आपके लिए, जैसे जैसे अपने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर जो पीछे पूछे गए उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने क्या क्या है नोट्स तैयार किए हैं। इसमें देखो चंबल नदी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले चंबल नदी के बारे में क्या है कि चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है। इसमें देखो क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है कि चंबल नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? कौन सी है? यमुना नदी की। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इसका प्राचीन नाम चम्रावती है, कि चंबल का प्राचीन नाम क्या है? चम्रावती है। नेक्स्ट है देखो चंबल नदी के बारे में डिटेल से बताया गया आपको, आप वीडियो को पॉज करके भी इसको देख सकते हो। अब नेक्स्ट है उद्गम स्थल। अब देखें अपन चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, कि कहाँ से चंबल नदी निकलती है? क्या मध्य प्रदेश के महू के दक्षिण में स्थित मानपुर के निकट विंध्याचल पर्वत की जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में बहने के बाद आगरा, उत्तर प्रदेश के ईटानगर के निकट मुरादगंज स्थान पर नदी यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, फिर तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के महू के दक्षिण में स्थित मानपुर के निकट विंध्याचल पर्वत की जानापाव की पहाड़ियों से क्या करती है? निकलती है। राजस्थान में कहाँ पे प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ में ये प्रवेश करती है। और यमुना नदी में कहाँ पे जाके मिल जाती है? आगरा, उत्तर प्रदेश के निकट ईटानगर के निकट मुरादगंज स्थान पर ये यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद और डिटेल देखते हैं कि इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें से 135 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती है, 315 किलोमीटर अलग हो गई। क्या देखा, जिसमें से 135 किलोमीटर राजस्थान में इसका राजस्थान की कुल 19,500 किलोमीटर क्षेत्र है। प्रदेश से 315 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है, जो राजस्थान और एमपी के मध्य सबसे लंबी अंतरजातीय सीमा बनाती है। ठीक है फ्रेंड, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान और एमपी के बीच सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी बनाती है। नेक्स्ट है कि
भैंसरोड गढ़ चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित एक इस स्थान पर चंबल नदी चूलिया जलप्रपात बनाती है। ठीक है, चूलिया जलप्रपात कहाँ बनता है? चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ के पास, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर है। नेक्स्ट है रामेश्वर सवाई माधोपुर नामक स्थान पर चंबल नदी के बाएं किनारे पर बनास और शीप नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। त्रिवेणी संगम कहाँ का किसको कहा जाता है? जहाँ में बनास और शीप नदियों का चंबल नदी के साथ संगम होता है, उसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। नेक्स्ट है यह नदी राजस्थान की बारहमासी नदी है। बारहमासी नदी क्या होगी? जो साल भर इसमें पानी रहता है। इससे सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन भी होता है। इस नदी में पर मध्य प्रदेश के में गांधी सागर बांध, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध, कोटा में जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध स्थित है, जो जल विद्युत और सिंचाई का मुख्य स्रोत है। तो कौन कौन से बांध आ गए मध्य प्रदेश में? गांधी सागर बांध, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध और कोटा में जवाहर सागर बांध है, बैराज बांध भी है। ठीक है, तो क्या आ गए इसके ऊपर? बांध आ गए। राजस्थान को सर्वाधिक सतही जल चंबल नदी से ही प्राप्त होता है। यह चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले से प्रवाहित होती है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है चंबल नदी सर्वाधिक सहायक नदियों वाली नदी है। यह दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहने वाली सबसे प्रमुख और एकमात्र नदी है। तो देखो, दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? चंबल नदी है। बनास नदी, शिप्रा नदी, मेज, बामनी, शीप काली सिंध, पार्वती, छोटी काली सिंध, कूनो, ब्राह्मणी, परवा नदी, ये क्या है? इसकी सहायक नदियां। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्या हो गया? अपने चंबल नदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे या पूछे जाने के चांस हैं वो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट है बनास नदी। अब बनास नदी के बारे में देखो, बनास एक नदी है जो पूरी तरह से पश्चिम भारत में राजस्थान राज्य के भीतर स्थित है। यह चंबल नदी की एक सहायक नदी है, जो खुद यमुना की एक सहायक नदी है, जो गंगा में विलीन हो जाती है। बनास की लंबाई लगभग 512 किलोमीटर है। बनास का अर्थ क्या होता है? वन प्लस आशा, अर्थात वन की आशा के रूप में भी बनास नदी को माना जाता है। नेक्स्ट उद्गम स्थल। उद्गम स्थल का है बनास नदी का राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ तहसील की अरावली पर्वत की खमनोर की पहाड़ियों से ये बनास नदी निकलती है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर। राजसमंद, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर रोड तथा सवाई माधोपुर जिले में बहती हुई सवाई माधोपुर जिले के खंडार तहसील के रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। स्टूडेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है कि बनास नदी चंबल नदी में कौन सी जगह पे जाके चंबल नदी में मिलती है? कौन सी जगह है? रामेश्वर जगह पे। नेक्स्ट है पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। बनास नदी टोंक जिले में सर्पाकार हो जाती है। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज है। सर्पाकार कौन से जिले में जाके हो जाती है? बनास नदी टोंक में। नेक्स्ट है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम देखो, बिगोद और मांडलगढ़ भीलवाड़ा के बीच बनास, बेड़च, मैनाल नदियों का संगम है। ठीक है, कौन सी? बनास का, बेड़च का, मैनाल नदियों का क्या है इसमें? संगम है। नेक्स्ट है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बेड़च, कोठारी, मासी, खारी, मोरेल और धुंधढील डाई, ये क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। बांध देखो, बनास नदी पर बने हुए बांध कौन कौन से हैं? मातृकुंडिया बांध, जिसको मातृकुंडी बांध भी कहा जाता है, बिशलपुर बांध, इसरदा बांध और दातर बांध, ये क्या है? इसके ऊपर बने हुए बांध है। देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट नदी कौन सी है? कोठारी नदी। कोठारी नदी राजसमंद जिले के में देवगढ़ के पास अरावली दिवेर पहाड़ियों से निकलती है। यह रायपुर मंडल, भीलवाड़ा और कोटड़ी की तहसीलों से होकर बहती है और अंततः कोटड़ी तहसील में नंदराई में बनास नदी में मिल जाती है। कोठारी नदी पर मेजा बांध भीलवाड़ा जिले को पानी का प्रदान करता है। कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? भीलवाड़ा में मेजा बांध है, जो भीलवाड़ा को पानी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है उद्गम स्थल। उद्गम स्थल क्या हो गया? दिवेर की पहाड़ियां जो राजसमंद में है, ये इसका उद्गम स्थल हो गया। नेक्स्ट है यह नदी लगभग 145 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है कोठारी नदी उदयपुर और भीलवाड़ा में बहती हुई नंदराम से 1 कोस की दूरी पर बनास नदी में जाके मिल जाती है। इस पर मेजा बांध
बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड, देखो नेक्स्ट है बेड़स नदी। बेड़स नदी का उद्गम स्थान कौन होता है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ जो उदयपुर में है। तो देखो दो चीजें हो गई, गोगुंदा की पहाड़ियाँ कहाँ? उदयपुर में है। और बेड़स नदी का उद्गम स्थान गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 190 किलोमीटर है। नेक्स्ट है अपने उद्गम स्थल से उदय सागर झील तक यह नदी आयड नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो आयड नदी उपनाम किसका है? बेड़स नदी का, बेड़स नदी का उपनाम क्या है? आयड नदी भी है। नेक्स्ट है उदयपुर शहर में यह उदय सागर झील में गिर जाती है। उदय सागर में से निकलने के बाद यह बेड़स नदी के नाम से जानी जाती है। और पहले किस नाम से जानी जाती है? आयड नदी के नाम से। नेक्स्ट है यह नदी भीलवाड़ा में बहने के बाद मांडलगढ़ के निकट बिगोद नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। चित्तौड़गढ़ जिले में गंभीरी नदी इसमें मिलती है। लगभग 4000 वर्ष पूर्व उदयपुर जिले में बेड़स नदी के किनारे प्राचीन आहट तांबा युगीन सभ्यता मिली है। तो स्टूडेंट ये चीज याद रखना। नेक्स्ट है काली सिंध नदी। इसका उद्गम स्थल क्या है? काली सिंध नदी भारत के मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य में बहने वाली नदी है। यह मध्य प्रदेश के देवास जिले में बागली नामक गांव के पास विंध्याचल की पहाड़ियों में जन्मती है या उद्गम होता है इसका। अपना मार्ग पूरा कर चंबल नदी में विलीन हो जाती है, यानी यह चंबल की एक सहायक नदी है। यह उत्पन्न होकर सोनगढ़ के समीप से गुजरती है और शाजापुर जिले में प्रवेश करती है। यहाँ से यह राजगढ़ जिले से निकलकर राजस्थान के झालावाड़ और कोटा जिले से बहती हुई नोनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। नदी की कुल लंबाई 150 किलोमीटर है। काली सिंध की सहायक नदियाँ आहू, निवाज, रेवा, पीपलाद, परवन आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। तो फ्रेंड देखो अपन को मेन चीज है कि किसी भी नदी के बारे में मोस्टली क्या पूछा जाता है, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं और कौन सी जगह पे जाके उनसे किसी दूसरी नदी से मिलती हैं और इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है और एक इनका उद्गम स्थल कौन कौन सा है। ठीक है फ्रेंड, तो इनको ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट है पार्वती नदी। पार्वती नदी के बारे में देखो, पार्वती नदी मध्य प्रदेश की एक नदी है जिसे पारा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी विंध्याचल की पश्चिमी श्रेणियों में घने जंगल से सिंधिकंज ग्राम के पास रामपुर डैम के रामकुंड से निकलकर अन्य जिलों से मोरेना प्रदेश में बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। दोनों नदियां आगे में जाकर यमुना नदी में मिल जाती हैं। पार्वती चंबल प्राचीन काल से प्रसिद्ध संगम का पर त्रिवेणी संगम पर स्थित है, जहाँ पर नेशनल चंबल सेंचुरी बना हुआ है। महाकवि कालिदास के मेघदूत की निर्विंध्या ही पार्वती नदी हो सकती है। पार्वती नदी का महाभारत विष्णु पर्व में भी उल्लेख है। कुछ लोगों के मतानुसार निर्विंध्या वर्तमान नेवाज नदी है। तो इसमें ये बहुत बार पूछा जाता है ऐसा कि प्राचीन काल में कौन सी महाभारत और विष्णु पर्व में कौन सी नदी का विश्लेषण है जिसके बारे में बताया गया, कौन सी है? पार्वती नदी है। अब देखो नेक्स्ट है, यह नदी मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत के उत्तरी पार्श्व में स्थित सीहोर से निकलकर कड़ियाहाट 12 के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदी है कौन कौन सी है? लहासी, अंधेरी, लिवास, बरनी, बेंथली आदि क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। अब मुहाना देखो, पार्वती नदी सीहोर जिले के आष्टा तहसील के पास बहे सिद्धिगंज गांव के पास से निकलती है। नदी के उद्गम स्थल पर ही रामपुर नामक डैम भी बना हुआ है। तो इनके ऊपर डैम के भी स्टूडेंट नाम याद रखना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट नदी कौन सी है? मानसी नदी। उसका उद्गम स्थान भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील से मानसी नदी निकलती है। यह नदी भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक जिले से प्रवाहित होती है। टोंक जिले के देवली नामक स्थान पर ये बनास नदी में मिल जाती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट है गंभीरी नदी। इस नदी पर निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में गंभीरी बांध का निर्माण किया गया है। मिट्टी से निर्मित बांध है। इस नदी का समापन चित्तौड़गढ़ के चटियावाली नामक स्थान पर बेड़स नदी में मिलने से होता है। अरब सागर की तरफ जल ले जाने वाली ये नदी है। यह नदियाँ सामान्यतः
अरावली के दक्षिण पश्चिम में बहती हुई अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाली नदियां पहले बता दी थी, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है माही नदी। माही पश्चिम भारत में एक नदी है। यह मध्य प्रदेश में निकलती है और राजस्थान के वांगड़ क्षेत्र से गुजरने के बाद गुजरात में प्रवेश करती है, अरब सागर में बह जाती है। यह ताप्ती नदी, साबरमती नदी, लूनी नदी और नर्मदा नदी के साथ भारत में बहने वाले कई पश्चिम नदियों में से एक है। ठीक है फ्रेंड, तो देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने आपको इसमें माही नदी के बारे में डिटेल भी बताई है। नेक्स्ट है आगे उद्गम स्थल। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुरा के निकट विंध्याचल में मेहत झील में होता है। माही नदी राजस्थान में खंडू ग्राम बांसवाड़ा के निकट से प्रवेश करती है। यह नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। तो स्टूडेंट मोस्ट हो गया, 3 राज्यों में बहने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी राजस्थान से गुजरात में पंचमहल जिले में रामपुर के पास प्रवेश करती है। इसके उपनाम क्या क्या हैं? वांगड़ एवं कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी और आदिवासियों की गंगा। तो इसको स्टूडेंट याद रखिए, माही नदी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है त्रिवेणी संगम। यह नदी डूंगरपुर जिले के बानेश्वर नामक स्थान पर सोम और जाखम नदी के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है, जहाँ माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। इसे आदिवासियों का कुंभ या धाम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है यह एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवेश और निकास दोनों ही दक्षिण दिशा में होते हैं। इस नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में बहने वाली यह नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण भी करती है। यह नदी दक्षिण भारत में मध्य माही का मैदान बनाती है, जिसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस नदी पर राज्य में 2 और गुजरात में 1 बांध बनाया गया है। सोम, जाखम, चोप, चाप, अनास, मोरेन, ईरू, माही नदी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसको याद रखिएगा, माही नदी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है लूनी नदी। लूनी नदी उत्तर पश्चिम भारत में थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटी से निकलती है, थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से से गुजरती है और 49 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गुजरात में कच्छ के रण के दलदली भूमि में समाप्त होती है। उद्गम स्थल क्या है? नाग पहाड़, आना सागर, अजमेर इसकी लूनी नदी का उद्गम स्थल है। आगे बालोतरा, बाड़मेर में लूनी नदी एक का जल मीठा है, इसके बाद खारा हो जाता है। पुष्कर के पास ही नदी को साकरी कहा जाता है। यह नदी अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर जिले में, जालोर जिले में बहती है। लूनी नदी की कुल लंबाई 350 किलोमीटर है। यह नदी कच्छ का रण गुजरात में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी के समस्त अपप्रवाह क्षेत्र में लगभग 10.50 भूभाग आता है। महाकवि कालिदास ने लूनी नदी को अंतः सलीला कहा। यह नदी अरावली के पश्चिम में बहने वाली सबसे प्रमुख नदी है। यह नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसके उपनाम क्या हैं? आंधी मीठी, आंधी खारी नदी या मारवाड़ की जीवन रेखा, लवणवती तथा मरुस्थल की गंगा। तो फ्रेंड इनको याद रखिएगा, उपनाम भी बहुत बार पूछे जाते हैं। लूनी की सहायक नदियां जवाई, सुकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, बांडी, ये क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। कौन सी? साबरमती नदी के बारे में। अब इसके बाद डिटेल से देखते हैं। साबरमती नदी भारत की प्रमुख पश्चिम में बहने वाली नदियों में से एक है। यह राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावली रेंज में उत्पन्न होती है और राजस्थान और गुजरात के दक्षिण पश्चिम दिशा में 371 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अरब सागर के खंबात की खाड़ी में मिलती है। नेक्स्ट चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव एक बार देवी गंगा को गुजरात लेकर आए थे और इससे ही साबरमती नदी का जन्म हुआ। साबरमती नदी का प्राचीन नाम भोगवा है। गुजरात की वाणिज्यिक और राजनीतिक राजधानियां अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर ही बसाए गए हैं। उद्गम स्थल उदयपुर जिले की खोटड़ी गांव की दक्षिण पश्चिम अरावली पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है, इस नदी का समापन खंभात की खाड़ी में होता है। गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद इसी नदी पर बसे हुए हैं। उदयपुर की जिलों में साबरमती नदी का पानी डालने के लिए बनाई जा रही देवास सुरंग का खुदाई का कार्य 2011 में पूर्ण हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। राजस्थान की यह सबसे बड़ी सुरंग 11.5 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान से होकर गुजरात जाने वाली साबरमती नदी पर देवास प्रथम और देवास द्वितीय नामक बांध बनाए गए हैं। इन बांधों का पानी सुरंग के जरिए उदयपुर की जिलों में पहुंचता है। नेक्स्ट है, साबरमती की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? शेई, वाकल, वतक, शेही, हरनाव, गोगई, हथमती, मेसवा, मझम, खारी, मोहर, ये क्या है? साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। अब नेक्स्ट नदी है पश्चिमी बनास नदी। बनास एक नदी है जो पूरी तरह से पश्चिम भारत में राजस्थान राज्य के भीतर स्थित है। यह चंबल नदी की एक सहायक नदी है जो खुद यमुना की एक सहायक नदी है जो गंगा में विलीन हो जाती है। बनास नदी की लंबाई 512 किलोमीटर है। उद्गम स्थल सिरोही जिले के नया सांवरा गांव से इस नदी का उद्गम होता है। पश्चिमी बनास नदी का समापन कच्छ की खाड़ी में होता है। शिपू नदी यह पश्चिमी बनास की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। आबू रोड सिरोही एवं गुजरात का दिशा नगर इसी के किनारे ही बसे हुए हैं। नेक्स्ट है जाखम नदी। जाखम नदी क्या है? इस नदी का उद्गम प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी तहसील में स्थित बौरमाता की पहाड़ियों से होता है। प्रतापगढ़ में बहने के बाद यह नदी उदयपुर से बहती हुई डूंगरपुर के नौरावल बिलूरा गांव में सोम नदी में मिल जाती है। प्रतापगढ़ में इस नदी का राज्य का सबसे बड़ा बांध जाखम बांध स्थित है। जाखम इसकी सहायक नदियों में करमाई और सुकड़ी नदी इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है सोम नदी। सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इस नदी का उद्गम उदयपुर के बाबलवाड़ा के जंगल, बिछामेड़ा पहाड़ी, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से होता है। उदयपुर में बहने के पश्चात डूंगरपुर के बनेश्वर नामक स्थान पर यह माही में मिल जाती है। उदयपुर में इस नदी पर सोम का गदर बांध बना है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से सोम, मानसी और वाकल नदियों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है जाखम, टिड्डी, गोमती, सारनी इसकी सहायक नदियां है। नेक्स्ट है अनास नदी। अनास नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। राजस्थान में इस नदी का प्रवेश बांसवाड़ा जिले से होता है। बांसवाड़ा में बहती हुई नदी माही नदी में मिल जाती है। अनास की प्रमुख सहायक नदी हरन है। नेक्स्ट है लीलरी या लीलहड़ी नदी। इस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी से होता है। पाली जिले में बहती हुई सुकड़ी नदी में मिलकर निम्बोल नामक स्थान पर लूनी नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है एराव नदी। एराव नदी का उद्गम प्रतापगढ़ जिले से होता है। बांसवाड़ा जिले में यह नदी माही नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है चेप नदी। चेप नदी का उद्गम कालिंजारा की पहाड़ियों से होता है। आगे चलकर यह नदी माही नदी में मिल जाती है। यह क्या एक आंतरिक प्रवाह जल वाली नदी है। यह नदी अपना दल किसी समुद्र में नहीं ले जा पाती, ना ही नदियों की कोई सहायक नदी होती है। यह राज्य के कुछ ही भागों में प्रवाहित होते हुए विलुप्त हो जाते हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियां राज्य की कुल नदियों का लगभग 60% है। नेक्स्ट है घग्गर नदी। घग्गर हाकरा नदी भारत और पाकिस्तान में एक रुक कर बहने वाली नदी है जो केवल मानसून के मौसम में ही बहती है। नदी को ओट्टू बैराज से पहले घग्गर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है इसकी लंबाई 320 किलोमीटर। स्रोत क्या है? शिवालिक हिल्स। मुंह है ओट्टू झील।
देश भारत और शहर शीर्षा से। नेक्स्ट है उद्गम स्थल इसका। घग्गर नदी का उद्गम स्थल के बारे में देखते हैं। उद्गम स्थल काकला के समीप हिमालय की शिवालिक पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट है घग्गर नदी वैदिक संस्कृति की सरस्वती नदी के पेटे में बहती है। यह राजस्थान के अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। सरस्वती नदी का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, जिसे पंजाब में चिटांग कहते हैं। किसी समय यह नदी जब उफान पर होती थी तो तलवाड़ा, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ होती हुई भारत पाकिस्तान सीमा को पार करके फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती। वह यह हकरा के नाम से भी जानी जाती थी। वर्तमान में यह नदी हनुमानगढ़ के कुछ आगे तक पहुंचती है। घग्गर नदी को नारी नदी कहा जाता है। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र इसी नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है काकनी नदी। उद्गम स्थान क्या? काकनी नदी का कोटड़ी जैसलमेर। इस नदी का उपनाम मसूरदी काकने है। भुज झील जैसलमेर इस नदी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है कटली नदी, जिसको काटली नदी भी कहा जाता है। कटली नदी भारत में राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र की एक वर्षा आधारित मौसमी नदी है। यह अरावली रेंज से निकलती है और चूरू जिले के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इसके अंतर्देशीय जल निकासी बेसिन के केंद्र में खाली हो जाती है। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। कहाँ कहाँ बहती है? गणेश्वर, खंडेला, बगोली, केड, बांगर और झुंझुनू में। इसके क्षेत्र हैं सिक्कर, झुंझुनू और चूरू। उद्गम स्थान खंडेला की पहाड़ियां जो सिक्कर में है। नेक्स्ट काली नदी का बहाव क्षेत्र तेरावटी कहलाता है। यह नदी चूरू और झुंझुनू की सीमा में विलुप्त हो जाती है। यह नदी झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। सिक्कर जिले में स्थित गणेश्वर की सभ्यता का विकास इसी नदी के तट पर हुआ है। नेक्स्ट है मेंथा नदी। मेंथा नदी का उद्गम स्थान। इस नदी का उद्गम जयपुर के मनोहरपुर थाना से होता है। जयपुर में बहने के पश्चात यह नदी नागौर में बहती हुई सांबर झील में अपना जल गिराती है। मेंथा नदी को मेंधा नदी के नाम से भी जाना जाता है। नागौर में इस नदी के किनारे लूनवा जैन तीर्थ स्थान है। सांबर झील में जल गिराने वाली नदी मेंथा, रूपनगढ़, खारी, कंडेल और तुरतमती हैं। नेक्स्ट है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी का उद्गम स्थल। यह नदी का उद्गम अजमेर के कुचिल नामक स्थान से होता है। अजमेर में ही बहती हुई यह नदी सांबर झील में अपना जल गिराती है। अजमेर में इस नदी के किनारे निम्बाक संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद स्थित है। तो इस नदी छोटी छोटी चीजें बहुत सारी बताई गई है आपको, तो इनको ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है साबी नदी। साहिबा नदी, जिसे अब नजफगढ़ नाला के नाम से भी जाना जाता है, इसे कई वर्ष पूर्व साहिबी नदी के नाम से जाना जाता है। इसमें दिल्ली के सभी बड़े नालों का पानी गिरता है। यह पहले सीधे यमुना नदी में गिरती थी, लेकिन धीरे धीरे इसका बहाव धीमा हो गया। बाद में नदी के समाप्त होने के बाद यह नालों के रूप में आ गई है। ठीक है फ्रेंड, तो इनको याद रखिएगा, ये बहुत बार है। साबी नदी अरावली पर पहाड़ियों से निकलने वाली एक नदी है। इस नदी को सहाबी नदी के रूप में भी जाना जाता है। यह नदी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में बहती है। इसके जल का मुख्य जल स्रोत वर्षा का पानी है। इस नदी का उद्गम जयपुर की सेमर पहाड़ी से होता है। जयपुर में यह नदी अलवर में बहती हुई हरियाणा के गुड़गांव जिले के पटौदी गांव से नजफगढ़ झील में जल गिराती है। यह अलवर की एक प्रमुख नदी है। जयपुर का जोधपुर सभ्यता स्थल इस नदी के किनारे पर स्थित है। जोधपुर सभ्यता में हाथी दांत अवशेष प्राप्त होते हैं। उत्तर दिशा में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की यह एकमात्र नदी है। तो इसको ध्यान से रखिएगा, उत्तर दिशा में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की यह एकमात्र नदी है। कौन सी? साबी नदी। साबी नदी अधिकांशतः समतल क्षेत्र से होकर गुजरती है। यह नदियों की अपेक्षा अधिक चौड़ाई में बहकर जाती है। साबी नदी राजस्थान की अन्य नदियों की तरह अंतः प्रवाही नदी है, जो बरसात के बाद कुछ महीनों तक ही जमीन के ऊपर की सतह पर बहती रही है। लेकिन लगभग पिछले 3 दशक से इस नदी का
प्रवाह लुप्त हो चुका है। जमीन के नीचे अभी पानी है पर उसे भी बहुत तेजी से निकाला जा रहा है, जो इस क्षेत्र में बहुत बड़ा खतरा है। साबी नदी के क्षेत्र की मिट्टी विभिन्न प्रकार के जो बहुत उपजाऊ है। इस क्षेत्र में फसल बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है रूपारेल नदी। इसका उद्गम स्थल क्या है? इस नदी का उद्गम अलवर की थानागाजी तहसील में स्थित उदयनाथ पहाड़ी से होता है। अलवर में बहने के पश्चात यह नदी भरतपुर जिले में ही कुशलपुर गांव के समीप बहती हुई विलुप्त हो जाती है। रूपारेल को लसवारी बराह नदी के रूप में भी जाना जाता है। रूपारेल या बारा नदी भारत के राजस्थान प्रांत की एक महत्वपूर्ण नदी है। भरतपुर में इस नदी पर डीग महल, नौ सभ्यता, मोती झील बांध, सीकरी बांध स्थित है। मोती झील का निर्माण सूरजमल जाटों को जो पर्यटक के रूप में करवाया था। सूरजमल जाट ने करवाया। इस झील में नीलहरित शैवाल पाए जाते हैं। रूपारेल नदी 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में भरतपुर और अलवर के राज्यों में विवाद की एक वजह रह चुकी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में नारायणपुर, गोलारी, सुकरी, सानगंगा एवं नाला कनौती हैं, जो उदयनाथ पहाड़ियों से निकलती हैं। नेक्स्ट है काकुंड या कुकंद नदी। काकुंड नदी का राजस्थान में प्रवेश बयाना तहसील भरतपुर के दक्षिण पश्चिम सीमा से होता है। काकुंड नदी का जल बैराठ बारेठा बांध में एकत्रित किया जाता है। बारेठा बांध में जल का उपयोग बयाना और रूपावास तहसीलों में किया जाता है। काकुंड नदी के किनारे चैनपुरा और बारेठा नामक गांव स्थित हैं। दीर नामक जलप्रपात काकुंडा नदी पर स्थित है। इसका पानी कभी समाप्त नहीं होता है। नेक्स्ट सरस्वती नदी, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड। सरस्वती एक पौराणिक नदी जिसकी चर्चा वेदों में भी है। इसे पलाक्षवती, वेद स्मृति, वेदवती भी कहा जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती का अनुवती तथा उदकवती के रूप में भी वर्णन आया है। यह नदी सर्वदा जल से भरी रहती थी। इसके किनारे अन्न की प्रचुर उत्पत्ति होती थी। कहते हैं यह नदी पंजाब में सिरमौर राज्य के पर्वतीय भाग से निकलकर अंबाला व कुरुक्षेत्र कैथल होती हुई पटियाला राज्य में प्रवेश होकर सिरसा जिले के त्रिशुंदरी नदी में मिल जाती थी। प्राचीन काल में इस सम्मिलित नदी को राजपूताना में के अनेक स्थानों को जलसिक्त कर दिया था। यह भी कहा जाता है कि प्रयाग के निकट तक आकर यह नदी गंगा और यमुना में मिलकर त्रिवेणी बन गई थी। कालांतर में यह इन सब स्थानों से तिरोहित हो गई। फिर भी लोगों की धारणा के प्रयाग में अब भी अंतर सलीला होकर बहती है। मनुष्य संहिता से स्पष्ट है कि सरस्वती और दृष्टवती के बीच का भूभाग भी ही ब्रह्माव्रत कहलाता था। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है इस नदी का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में 136वें सूक्त के 5वें मंत्र में मिलता है। इस नदी का उद्गम तुषार क्षेत्र में स्थित मीरपुर पर्वत से होता है। पंजाब में सरस्वती नदी को चितांग कहा जाता है। सरस्वती नदी के तट पर बसी सभ्यता को, जिसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता भी, सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो ये क्या हो गया, जो राजस्थान की जो भी नदियाँ थी उनके बारे में अपन ने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। और हमारे इसको वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट।